हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। सबसे टफेस्ट टॉपिक है पूरी इंग्लिश का। टॉपिक का नाम है एडवर्ब। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर करियर क्रैक हब। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एडवर्ब इज द टफेस्ट टॉपिक, एक सबसे टफ टॉपिक है और ये आज हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस टॉपिक को कि किसी भी एग्जाम में आप चाहे एसएससी दें, बैंक दें, एनडीए, सीडीएस, एफकट, किसी भी एग्जाम के लिए आज इसको हम फिनिश कर देंगे। टॉपिक फिनिश नहीं करना, सिर्फ बेसिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। टॉपिक फिनिश करने में समय लगेगा। चलिए देखते हैं। एडवर्ब, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब? बेटा जब भी आपसे एडवर्ब पूछा जाए, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब, तो एडवर्ब का मतलब तीन पार्ट में आप ध्यान रखें। एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या फिर अनदर एडवर्ब को। अनदर एडवर्ब को अब ध्यान रखें, एडवर्ब तीन बातों को क्वालिफाई करता है, किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को। अनदर एडवर्ब का मतलब है दूसरी एडवर्ब। क्लियर? अब ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ना है, आगे देखिए। एडवर्ब की एक छोटी सी डेफिनेशन है। एग्जामिनर विल नेवर आस्क द डेफिनेशन। एसएससी नहीं पूछता डेफिनेशन, लेकिन इट इज योर कंपल्सन, आपको पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन के बिना एडवांस समझ में नहीं आएगा। देखिए, अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज और क्वालिटीज एन एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब, और अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ अ प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांस, मैनर, कॉज, डिग्री, ईटीसी। जैसे कि एग्जाम्पल में जेंटली, क्वाइट, THEN, देन, देयर। मुझे नहीं आया समझ में सर ये क्या डेफिनेशन है, बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि वर्ब क्वालिफाई करेगा तीन चीजों को। वर्ब को, एडवर्ब क्वालिफाई किसको करेगा? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव, और अनदर एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब। फिर सुन लीजिए, एडवर्ब क्वालिफाई करता है तीन चीजों को, वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब। देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? वर्ब क्वालिफाई करता है तीन चीजों को। तो पहले हम वर्ब देखेंगे, वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा। लुक एट द बोर्ड, आप समझिए यहां से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही रन्स फास्ट, तो रन क्या है यहां पर? एक वर्ब है। फास्ट क्या है यहां पर? फास्ट इज एन एडवर्ब। तो मुझे यहां से एक पॉइंट मिला जिसे मैं पॉइंट 1 का नाम दूंगा। और पॉइंट 1 क्या है मेरा? कि अगर वर्ब आता है तो उसको क्वालिफाई करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? एडवर्ब की। क्लियर? पर एक बात याद रखना, फास्टली कोई शब्द नहीं है इंग्लिश का। फास्टली कोई शब्द नहीं है। ये है क्या? एक स्लैंग है। स्लैंग का मतलब होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज, अनौपचारिक भाषा। फास्टली कोई भी शब्द इंग्लिश का नहीं है, एक स्लैंग है। स्लैंग का मतलब है इनफॉर्मल लैंग्वेज। याद रखना, देयर इज नो वर्ड लाइक दिस फास्टली। फास्टली कोई शब्द नहीं है। चलिए, पहला पॉइंट मेरे को मिला कि अगर वर्ब है तो उसके बाद एडवर्ब चाहिए। चलिए याद रखना, 3 पॉइंट पढ़ाऊंगा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरा, एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को। अब इस सेंटेंस को देखो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब थोड़ी देर के लिए यहां पर मान लो, आगे हम पढ़ेंगे जब एडवांस तो क्लियर हो जाएगा। वेरी एक एडवर्ब है, इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव ओवर हियर। तो यहां से पॉइंट सेकंड क्या बनता है? यहां से पॉइंट सेकंड बनता है कि अगर एडवर्ब है, एडवर्ब, आफ्टर दैट वी नीड एन एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। फिर सुन लीजिए, सेकंड पॉइंट क्या है? अगर एडवर्ब है तो उसके बाद क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। दिस इज द सेकंड पॉइंट हैज बीन डन। नेक्स्ट चलते हैं, अनदर एडवर्ब। तीसरा पॉइंट है, दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। अब देखिए, आई राइट वेरी केयरफुली। इसमें देखिए बेटा, ये तो वर्ब हो गया, वेरी क्या है यहाँ? एडवर्ब हो गया, और केयरफुली भी अनदर एडवर्ब में काउंट हो रहा है। क्यों? हमें पढ़ाया जाता है जिसके लास्ट में ly आ जाए, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वो एडवर्ब में काउंट होते हैं। लेकिन आगे एक्सेप्शनल है, उनको हम पढ़ेंगे।
ठीक है, तो एंडिंग विद ly वी हैव टू कंसीडर एडवर्ब। अब समझिए पॉइंट थर्ड क्या बना यहां से, पॉइंट थर्ड है हमारा कि अगर एडवर्ब दिया है आफ्टर दैट अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब का मतलब होता है दूसरी एडवर्ब भी आ सकती है, ये मेरा पॉइंट थर्ड है। चलिए आगे देखिए, देखिए एक बात याद रखना, ये एक बॉक्स है, मैं इसे बॉक्स में ही बंद करूंगा, ये बन गया मेरा बॉक्स। वन थिंग इज क्लियर, इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एडवर्ब यू विल हैव टू गो विद दिस बॉक्स। अगर आप एडवर्ब के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इस बॉक्स के साथ जाना पड़ेगा। समझिए पहला पॉइंट क्या था, वर्ब है तो एडवर्ब चाहिए, ठीक है। अब दो ऑप्शन बनते हैं, एक इधर एक इधर। एडवर्ब के बाद हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, देयर आर टू ऑप्शंस यू हैव आफ्टर एडवर्ब। फिर सुन लीजिए, एडवर्ब के बाद हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एग्जामिनर या तो लेफ्ट में लेके जाएगा या राइट में लेकर आएगा। अगर लेफ्ट में गया तो एडजेक्टिव होगा और फिर नाउन होगा, और राइट में आओगे तो अनदर एडवर्ब होगा। अब समझिए ध्यान से, वर्ब कहते हैं एक्शन को, एवरीबॉडी नोज वर्ब इज एन एक्शन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल के लिए आप मान लीजिए एडवर्ब का मतलब होता है ly, फिलहाल इतना ही मानेंगे, आगे एडवांस पार्ट है, ठीक है। सर नाउन होता है किसी का नाम, चलिए ठीक है। अनदर एडवर्ब का मतलब यहां पर ly मान लीजिए, ly है क्योंकि एडवर्ब भी ly है, अनदर एडवर्ब का मतलब दूसरी एडवर्ब, ये भी ly है। सर एडजेक्टिव को मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, हालांकि मैं जानता हूं एडजेक्टिव क्या है, आप भी लोग जानते हैं, सभी जानते हैं एडजेक्टिव का मतलब है क्वालिटीज। लेकिन फिलहाल जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये तो बहुत इजी हो गए, कुछ टफ जब पूछे जाएंगे तो हाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एडजेक्टिव को थोड़ा हम डिफाइन करेंगे ये क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नोट वन, ये पढ़ना बहुत इसेंशियल है। द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होती है। आई थिंक यू मे हैव सीन इन द सोसाइटी बोर्ड बैनर, आपने बोर्ड बैनर पे देखा होगा स्पोकन इंग्लिश लिखा रहता है। तो इंग्लिश क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो गया। स्टोलन मनी, मनी क्या है, नाउन, और नाउन के पहले जो भी आता है एडजेक्टिव, तो स्टोलन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर एडजेक्टिव, क्लियर। चलिए ये पॉइंट्स ध्यान रखना, लिखते रहना, क्योंकि अभी हमने शुरू नहीं किया एग्जाम्पल। नोट सेकंड कहता है द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड नाउन, वो नाउन होता है। कैसे भाई, समझिए भाई ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं प्लीज एक्सक्यूज माय कमिंग लेट, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर सुनिए, अगर हम इतना बोलते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी, ये भी ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग, ये गलत हो जाएगा। जैसे आईएनजी आएगा, आईएनजी के पहले ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यहां पर क्या चाहिए मुझे, माय चाहिए। तो समझिए बेटा, जहां जहां आईएनजी होता है उसको हम नाउन भी कह सकते हैं, उसे हम जीरेंड भी कह सकते हैं, ये एडवांस का पार्ट हम पढ़ाएंगे। लेकिन याद रखना, नाउन के पहले एडजेक्टिव्स होते हैं, और कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, या ऐसे समझ लीजिए जीरेंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए आईएनजी के पहले पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स कितने होते हैं, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर यूज्ड बिफोर जीरेंड, या तो जीरेंड बोल दीजिए या आईएनजी बोल दीजिए, क्लियर। तो ध्यान रखें, यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर किसी वर्ब में आईएनजी है, फोर्थ फॉर्म है, तो वो नाउन होती है बेटा, ये बात याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। सम एडजेक्टिव्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर एंडिंग्स, टिपिकल एडजेक्टिव एंडिंग इंक्लूड। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉरी नॉट क्वालिफाई, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सफिक्स देखने होंगे जो एंड में होते हैं। चलो देख लेते हैं। अब यहां देखिए, जिनके लास्ट में वाई आता है, AL, LESS, सम, EN, IVE, ISH, OUS कर लेना बेटा, यहाँ OUS, IC, ORY, FUL, सेंट्रिक, एबल, ICL, WARD। विदाउट वेस्टिंग टाइम यू हैव टू कंसीडर एडजेक्टिव। अगर ये लेटर्स पूछे जाते हैं, ये लेटर्स आपको दिखते हैं, जिनके लास्ट में ये लेटर्स आते हैं,
वो सारे वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं डेंजरस क्या है, तो OUS आ रहा है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन से एडजेक्टिव। लॉजिकल क्या है, AL आ रहा है, AL एडजेक्टिव है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक एडजेक्टिव हो गया, क्लियर। चलिए कुछ आइडेंटिफिकेशन एडजेक्टिव की इनको देख लेना। अब सुनिए बेटा, जिसके लास्ट में ENCE आ जाए वो नाउन होता है। देखो सभी में ENC है, सभी में ENCE है, वो नाउन है। और लास्ट में ENT आ जाए वो एडजेक्टिव होता है। देखो ENT है, ENT है, ENT है, ENT है। जैसे प्रूडेंस नाउन है, प्रूडेंट एडजेक्टिव है। एब्सेंस नाउन है, एब्सेंट एडजेक्टिव हो गया। एक्सीलेंस एक्सीलेंट हो गया। इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल शुरू करेंगे। मैं आपको आई विल मेक यू सॉल्व 20 क्वेश्चंस। हम 20 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, समझिए भाई। क्वेश्चन है ड्रेसेस, स्कर्ट्स, शूज एंड दिस वन इज A पार्ट। चिल्ड्रंस क्लॉथिंग आर एडवर्टाइज्ड एट ग्रेट रिड्यूस्ड प्राइसेस दिस वीक, नो एरर। इस तरीके से सेंटेंस लिखा है, यू हैव टू सर्च द मिस्टेक। क्लियर बेटा, इधर देखिए, आपको शायद समझ आए। ये एक बॉक्स बनाऊंगा मैं, और इस बॉक्स के बाहर आपको नहीं जाना है, और क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। समझिए ध्यान से बेटा। वर्ब के बाद क्या चाहिए मुझे, एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब के बाद दो ऑप्शन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। इधर आएंगे तो अनदर एडवर्ब चाहिए, अनदर एडवर्ब। समझिए ध्यान से, एडवर्ब है बेटा ये। एडवर्ब का मतलब फिलहाल ly, अनदर एडवर्ब भी क्या है, ly। नाउन क्या है, नेम। एडजेक्टिव मैं पढ़ा चुका हूं, सेंटेंस ध्यान से पढ़िए बेटा। ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव। रिड्यूस क्या है सर, अभी आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने बताया अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो भी एडजेक्टिव में काउंट होती है, और ing फॉर्म है फोर्थ फॉर्म तो वो नाउन में काउंट होती है। ये बॉक्स और ये दो पॉइंट ध्यान रखेंगे, यू कैन इजीली सॉल्व। एडवर्ब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बॉक्स ध्यान रखना है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अब समझिए, ये एडजेक्टिव है ग्रेट। रिड्यूस में ed लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहां पर लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैव टू कंसीडर एडजेक्टिव। अब समझिए ध्यान से बेटा, यहां एडजेक्टिव दिया है और इसके पहले क्या चाहिए, एडवर्ब। और एडवर्ब के लिए क्या करते हैं, ly। इसीलिए यहां एडजेक्टिव दिया है तो इसके पहले क्या चाहिए, एडवर्ब, और एडवर्ब के लिए क्या करते हैं, ly। तो इसका एरर बन गया, यहां ग्रेटली होना था, ग्रेट गलत है, तो आंसर आपका सी होगा। क्लियर। इस बॉक्स के बाहर एडवर्ब का क्वेश्चन आप 100% इस बॉक्स से ही सॉल्व करोगे आप। ये बॉक्स और ये दो पॉइंट कौन से हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन कंसीडर कर लो, थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव कंसीडर कर लो। क्यों कंसीडर करना है, ये आपको पार्टिसिपल टॉपिक में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एज वी सी इट शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंसियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड, नो एरर। अभी मैंने आपको बताया जिसके लास्ट में OUS आता है वो भी एडजेक्टिव होता है, आता है ना, वो भी एडजेक्टिव है। और बॉक्स क्या है, फिर से बार बार मुझे बॉक्स बनाना ही पड़ेगा आपके लिए। वर्ब होता है, वर्ब के बाद एडवर्ब होता है, एडवर्ब के बाद दो ऑप्शन होते हैं, एडजेक्टिव होगा, इधर नाउन होगा, इधर क्या होगा, अनदर एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब। सबसे टफेस्ट टॉपिक है बेटा ग्रामर का, इस बॉक्स से सॉल्व कर लोगे। अब मुझे एडजेक्टिव मिल गया, एनसीएस जिसके लास्ट में OUS होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव यहां पर है, तो इसके पहले क्या चाहिए, एडवर्ब। और एडवर्ब में अभी जनरली हम क्या कर रहे हैं, ly लगा रहे हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो गया, अनरीजनेबली, तो आपका बी आंसर हो गया। क्लियर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थोरोली क्लीनिंग। बेटा क्लीनिंग अभी मैंने आपको बताया, पहले वो बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स क्या है, वर्ब होगा, वर्ब के बाद एडवर्ब होगा, एडवर्ब के बाद दो ऑप्शन है, एक एडजेक्टिव की तरफ है, उसके बाद नाउन है, इधर क्या होगा, अनदर एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब। अब समझिए, मुझे ये पता चल गया, और ये दो पॉइंट आपको मैंने बताए, अगर वर्ब में फोर्थ फॉर्म है, वर्ब में ing है, तो उसे नाउन कंसीडर करेंगे,
और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो उसे एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे। अब क्लीनिंग क्या है, नाउन कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि आईएनजी है। तो देखो भाई नाउन कहां पर है, यहाँ। अब नाउन के पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ एल वाई लगा है, ये तो एडवर्ब बना हुआ है, वी हैव टू रिमूव एल वाई। आंसर हो जाएगा बी, या थोरो क्लीनिंग होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। समझिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया, ये बॉक्स फिर लिखना है आपको, वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद दो ऑप्शन है, एक एडजेक्टिव की तरफ है, एक नाउन एडजेक्टिव के बाद, और इधर आएंगे तो अनदर एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब। अब समझिए ध्यान से। कॉन्फिडेंट जिसके लास्ट में ईएनटी आता है, मैंने अभी आपको बताया वो एडजेक्टिव होते हैं। अब एडजेक्टिव कहां पर है, यहां पर। इसके पहले क्या चाहिए, एडवर्ब, और एडवर्ब के लिए क्या करते हैं हम, एल वाई लगाते हैं। तो एब्सोल्युटली हो जाएगा आंसर, ए पार्ट में मिस्टेक है। डन? आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द रियल इंपोर्टेंट, बेटा जिसके लास्ट में ए एन टी आता है, समझ लीजिए, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और जिसके लास्ट में ए एन सी ई आता है, वो हमारे नाउन होते हैं। ये बात ध्यान रखना। जैसे इंपोर्टेंट बोलूंगा तो एडजेक्टिव है, और इंपोर्टेंस बोलूंगा तो नाउन। तो यहाँ एडजेक्टिव दिया है, और वो बॉक्स क्या है, बॉक्स बना लीजिए, वर्ब होता है, आफ्टर दैट एडवर्ब, एडवर्ब के बाद दो ऑप्शन, एक एडजेक्टिव, नाउन, इधर हो जाएगा अनदर एडवर्ब। अब समझिए, एडजेक्टिव दिया है इंपोर्टेंट, ए एन टी आ रहा है तो एडजेक्टिव है। अब जस्ट बिफोर ऑफ एडजेक्टिव हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। एडवर्ब के लिए क्या करते हैं, एल वाई लगा देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा रियली इंपोर्टेंट, तो आंसर ए है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल दैट शी वॉज नॉट मूव्ड बाय देयर डिसीजन टू सस्पेंड हर। समझिए ध्यान से। अभी मैंने बताया जिसके लास्ट में ए बी एल ई होता है वो भी एडजेक्टिव होता है, एबल। अब बॉक्स क्या है हमारा, वर्ब होता है, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद दो ऑप्शन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, और इधर क्या लेता है बेटा, इधर सिर्फ अनदर एडवर्ब रहता है, अनदर एडवर्ब। अब देखिए आपको एडजेक्टिव मिल गया तो उसके पहले क्या चाहिए, अनदर एडवर्ब, सॉरी सॉरी सॉरी, एडजेक्टिव के पहले क्या चाहिए, एडवर्ब, और एडवर्ब के लिए क्या करते हैं, एल वाई। तो यहां पर हो जाएगा इमोशनली। बी में गलती थी, सॉरी सॉरी, बी नहीं होगा, इधर ए लिखा है तो ए में गलती है। ठीक है, बी तो इधर है ना, बी नहीं बेटा, ए आंसर है, ए में गलती है। तो इमोशनली स्टेबल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ही हैड बीन एक्सट्रीम इंटरेस्टेड इन स्विमिंग एंड प्लेइंग वाटर पोलो ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। कोई बात नहीं है बेटा, ईडी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने अभी बताया था एडजेक्टिव कंसीडर करना है, और यही बॉक्स फिर से बना लो। वर्ब होता है, वर्ब के बाद एडवर्ब होता है, एडवर्ब के बाद दो ऑप्शन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, और इधर क्या होता है, अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। मुझे एडजेक्टिव मिला, जस्ट बिफोर ऑफ एडजेक्टिव वी नीड एडवर्ब, और एडवर्ब का मतलब एल वाई। तो यहां पर हो जाएगा एक्सट्रीमली, तो आंसर हो जाएगा ए में गलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वो 8 क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, अनलेस वी वर्क केयरफुल। अब मुझे बताइए बेटा, यहां पर ये क्या है, वर्ब है, तो बताइए बॉक्स क्या बनेगा, वर्ब हो गया, आफ्टर दैट क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, उसके बाद दो ऑप्शन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इधर आएंगे तो अनदर एडवर्ब। समझिए, अगर मुझे वर्ब मिल रहा है तो जरूरी नहीं अब हर बार इधर से ही पूछेगा राइट टू लेफ्ट, समटाइम्स ऐसे भी पूछ लेगा। अगर वर्ब मिल गया तो इसके बाद क्या चाहिए, एडवर्ब, तो क्या करना पड़ेगा, एल वाई। तो आंसर हो जाएगा वर्क केयरफुली। इसका मतलब सेकंड पार्ट में गलती थी, हमारा आंसर हो गया। डन? क्लियर? ओके नेक्स्ट। आई कैन नॉट आस्क माई फादर फॉर हिज कार विदाउट एनी विविडली रीजन। बेटा रीजन क्या है, रीजन तो एक नाउन है। अब समझिए,
बॉक्स हमारा क्या कहता है? हमारा बॉक्स कहता है वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद दो ऑप्शन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इधर हो जाएगा अनदर एडवर्ब। अब मुझे नाउन मिल गया, अब चेक करो इस बॉक्स में नाउन कहाँ है? ये आपका नाउन है, तो नाउन के पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, तो इसे एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। एल वाई वाले तो एडवर्ब होते हैं, इसीलिए मुझे क्या आंसर होगा यहाँ पर? एल वाई को हटाना पड़ेगा, विविड रीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ आपका 4 में मिस्टेक थी, 4 आपका आंसर हो गया, विविड रीजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर लिया है। रिप्लेस विविडली विद विविड, विविड आपका आंसर है, विविडली रॉन्ग है। यहां पर चेक कर लेंगे, विविडली इज एन एडवर्ब विच कैन नॉट क्वालिफाई अ नाउन, और रीजन क्या है? हमारा नाउन है, उसको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा, एडजेक्टिव करेगा। द करेक्ट वे शुड बी विविड एज एन एडजेक्टिव, तो विविड अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्लियर? ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, शी टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। बेटा एक बात याद रखना, जो टेस्ट है ना ये टंग से है, टंग से। जितने भी सेंस ऑर्गेन्स होते हैं हमारे वो 5 होते हैं, याद रखना। उनके बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आता, क्या आता है? हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो टेस्ट किससे? टंग से रिलेटेड है, तो सेंस ऑर्गेन्स के बाद एडवर्ब नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहां से वी हैव टू रिमूव एल वाई, स्वीट होगा। 4th पार्ट में मिस्टेक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है आगे। रिप्लेस, इसको हटा देना है स्वीटली को, स्वीट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है टेस्ट, फील, सीम, अपीयर, लुक, स्मेल, रिमेन। ऑलवेज टेक एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। जैसे लिखा है हनी टेस्ट स्वीट नॉट स्वीटली। क्लियर? यहां पर है अ फ्लो स्मेल्स स्वीट नॉट स्वीटली। नेक्स्ट, फ्लोर स्मेल स्वीट, स्वीटली नहीं होगा। नेक्स्ट, शी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा? ब्यूटीफुल होगा। तो ध्यान रखें, सेंस ऑर्गेन्स ऑलवेज टेक एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। नेक्स्ट, व्हेन आस्क्ड he took tea and said that it tasted sweetly। फिर आ गया क्वेश्चन, टेस्टेड आ गया बेटा, सेंस ऑर्गेन है, एडजेक्टिव लेगा, स्वीटली एल वाई को हटा देंगे, सी आंसर है, स्वीट होना चाहिए यहाँ। नेक्स्ट, he said it was quite all right। बेटा ये जो quite all है ना एक साथ यूज नहीं होते हैं ना, ये या तो quite right बोलो या फिर all right बोलो, ठीक है। तो 3rd पार्ट में गलती है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। क्वाइट ऑल कैन नॉट बी यूज टूगेदर, या तो क्वाइट राइट बोलो ये ठीक है, या ऑल राइट बोलो ये ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही सेड इट वाज क्वाइट राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। नेक्स्ट, आई एम टू ग्लैड। बेटा याद रखना ये टू वर्ड के बाद हमेशा एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी कौन सी होती है? बैड क्वालिटी। लेकिन जब हम वेरी की बात करते हैं इसके बाद भी एक एडजेक्टिव होता है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है? गुड क्वालिटी। अब एक बात है, ग्लैड का मतलब खुश होना था, तो गुड क्वालिटी है। अब गुड क्वालिटी के लिए क्या चाहिए? तो टू को हटा के यहां पर वेरी, ए पार्ट में मिस्टेक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसे देख लीजिए। टू को रिमूव कर देंगे, वेरी आ जाएगा। टू इज यूज फॉर बैड क्वालिटी एडजेक्टिव, वेरी इट इज यूज फॉर गुड क्वालिटी एडजेक्टिव, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज शी रेन स्ट्रेटली टू कॉल अप हर पेरेंट्स। बेटा स्ट्रेटली एक वर्ड है, बेटा ध्यान रखना, देयर इज नो वर्ड लाइक दिस। स्ट्रेटली नाम का कोई शब्द इंग्लिश में नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट होता है, सी पार्ट में मिस्टेक है, स्ट्रेट में एल वाई नहीं लगता। देखिए भाई यहां पर स्ट्रेटली, देयर इज नो वर्ड लाइक दिस, स्ट्रेट, स्ट्रेट इज बोथ एडजेक्टिव एडवर्ब। समझिए, स्ट्रेटली कोई शब्द नहीं है, स्ट्रेट ही शब्द होता है जो एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। तो आंसर होगा स्ट्रेट। क्लियर? शी नोज राइडिंग अ हॉर्स, इसका आंसर बताइए। बेटा याद रखना, नो के बाद WH वर्ड आ सकता है,
उसके बाद इन्फिनेटिव आता है, ये बात याद रखना। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब बी पार्ट में मिस्टेक होगा, फिर भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बेटा देयर आर टू वर्ड्स नो एंड वंडर, दैट देयर मस्ट बी अ वर्ड WH फैमिली। WH फैमिली इंक्लूड्स व्हाट, व्हाई, हु, विच, whom। WH फैमिली वर्ड का मतलब है व्हाट, व्हेन, वेयर, विच। तो यहाँ पर सो हेयर यूज हाउ, शी नोज हाउ टू राइड। देखिए मैंने क्या बोला, नो वर्ड आएगा, उसके बाद WH फैमिली वर्ड आएगा। WH फैमिली वर्ड का मतलब है या तो W से स्टार्ट हो या H से, तो यहाँ H से स्टार्ट है इधर। उसके बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर ये 2 आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, शी हैड बेयरली नथिंग टू वियर व्हेन शी केम टू मी फॉर हेल्प। बेटा बेयरली खुद नेगेटिव है और निगेटिव वर्ड है तो नथिंग वर्ड का यूज नहीं होगा, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, बी पार्ट में मिस्टेक है। क्लियर? देखो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, नेवर यूज नेगेटिव वर्ड विद बेयरली, बेयरली के साथ नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, सो रिमूव नथिंग, नथिंग को हटा देना है। चलिए नेक्स्ट, शी डिड हर जॉब एज बेटर एज। बेटा याद रखना, एज हो या सो एज हो, दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सारे पॉजिटिव डिग्री हैं, तो आंसर हो जाएगा एज गुड एज। नेक्स्ट, मैंने लिखा है एज टेक्स पॉजिटिव डिग्री, सो यूज एज वेल एज लिख दो, या तो एज वेल एज करो या फिर एज गुड एज करो। चलिए नेक्स्ट, द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेट एंड हैंडेड ओवर टू हिम द पैक्ट ऑफ स्वीट्स। समझिए ध्यान से, जो पिक्ड है ये एक वर्ब है, इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया हुआ है यहाँ पर, ये एडवर्ब है नहीं, हमें बनाना पड़ेगा, और इसमें क्या लगाना पड़ेगा, अफेक्शनेटली ly। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी में गलती है। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। देखिए ध्यान से, यूज एडवर्ब अफेक्शनेटली टू मॉडिफाई वर्ब पिक्ड। पिक्ड को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ अफेक्शनेटली लिखना पड़ेगा। अफेक्शनेट क्या है, अफेक्शनेट एक एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब नहीं है, इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ly। चलिए नेक्स्ट, वी कांट ट्रस्ट योर स्टेटमेंट दैट यू वर थोरो इग्नोरेंट। बेटा जिसके लास्ट में ANT आ जाए, मैंने अभी आपको बताया था एडजेक्टिव्स होते हैं, और वही बॉक्स आप फिर से बना लीजिए। वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इधर आ जाएगा अनदर एडवर्ब। आप समझिए, मुझे मिल गया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव यहां पर है, इसके पहले क्या चाहिए, एडवर्ब, और एडवर्ब के लिए क्या करते हैं, ly। तो इसका मतलब हो जाएगा थोरोली, यहाँ ly आ जाएगा, थोरोली इग्नोरेंट। इसका मतलब आंसर हो गया यहाँ पर बी पार्ट में गलती है। देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है, यूज एडवर्ब थोरोली टू मॉडिफाई द एडजेक्टिव इग्नोरेंट। इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें इधर एडवर्ब चाहिए, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ly, इसीलिए हमें थोरोली लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, स्कैर्सली वी हैड। बेटा याद रखना, अगर स्कैर्सली, ये मैं पढ़ा चुका हूँ इन्वर्जन केस, आप मेरा यूट्यूब चैनल इसी पर करियर क्रैक हब पर देख सकते हैं। स्कैर्सली से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दिया है तो सेंटेंस रॉन्ग है, अगर ये सेंटेंस के शुरू में आता है। अब स्कैर्सली में देखिए, वी क्या है, वी इज द सब्जेक्ट, हैड इज द हेल्पिंग वर्ब। पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पर इसे रिप्लेस कर देंगे और आंसर हो जाएगा हैड वी। इसका मतलब किस पार्ट में गलती है, ए में गलती है। ठीक है, देखिए आज हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये हमारा बेसिक था एडवर्ब का। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। बेटा ये एक चैनल है करियर क्रैक हब, ये आपका ही चैनल है करियर क्रैक हब। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम बहुत जल्द पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, और एडवर्ब और ये जितने भी टॉपिक्स आप अभी पढ़ रहे हो, ये आपका इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, जो भी आप पढ़ते हो, आगे चल के हम इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।